अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसका हल आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला हमारी जिंदगी से एक रास्ता इसलिए बंद करता है क्योंकि वो हमें ऐसा रास्ता देने वाला होता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आप परेशान हैं, आप दुआ कर रहे हैं लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आ रहे, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कामयाबी दूर लग रही है, तो याद रखें, अल्लाह आपको देख रहा है और शायद आपकी मदद आपके ख्याल से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी में ऐसे लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान थक जाता है, वो लोगों से मदद मांगता है, किसी से उम्मीद लगाता है, किसी दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जब एक के बाद एक दरवाजा बंद होता चला जाए तो इंसान सोचता है, अब मैं क्या करूं? यही वो वक्त है जब हमें इंसानों से ज्यादा अपने रब की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इंसान महदूद है लेकिन अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। हिस्सा 1, जब कोई रास्ता नजर ना आए। फर्ज करे आपको एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने मेहनत की, अपने लोगों से मशवरा किया, आपने दुआ भी की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। ऐसे वक्त में हमारा दिल कमजोर होने लगता है। हम सोचते हैं, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मेरे लिए कोई रास्ता नहीं हो। लेकिन यही सोच हमें तोड़ देती है। याद रखें, दुआ का जवाब फौरन ना मिलना दुआ का रद्द होना नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह हमारा कल भी जानता है। हिस्सा 2, कुरान की उम्मीद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फ़िन्नेउ में अल आसन आसरा अलिफ, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करे, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ आसानी है, यानी जब आप मुश्किल में होते हैं, इसी वक्त अल्लाह की तरफ से आसानी का रास्ता भी बन रहा होता है, अगरचे आपको अभी वो नजर ना आ रहा हो। इसलिए आज अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं अल्लाह पर इतना ही भरोसा करता हूँ जितना अपनी परेशानी पर? हिस्सा 3, तवक्कल किया है। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश छोड़ दे। तवक्कल का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें लेकिन नतीजा अल्लाह के हवाले कर दे। अगर आप रोजगार चाहते हैं तो कोशिश करें, अगर आप कारोबार करते हैं तो मेहनत करें, अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं तो पढ़ाई करें, अगर आप किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो जायज़ रास्ता इख्तियार करें, लेकिन दिल में ये यकीन रखें, कामयाबी सिर्फ मेरे हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है। ये यकीन इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। कभी कभी इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया आजमाइश की जगह है। हर इंसान किसी ना किसी इम्तिहान से गुजर रहा है। किसी के पास माल है लेकिन सुकून नहीं, किसी के पास सेहत है लेकिन अपनों की कमी है, किसी के पास कामयाबी है लेकिन दिल मुतमईन नहीं, और कोई ऐसा भी है जिसके पास बहुत कम है लेकिन इसका दिल अल्लाह के करीब है। इसलिए अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों से ना करें। आपको नहीं मालूम कि दूसरे इंसान के दिल में क्या चल रहा है। अपनी नजर अपने रब पर रखें। बंद दरवाजा। कभी अपने गौर किया है कि हम जिस दरवाजे के बंद होने पर सबसे ज्यादा रोते हैं, हो सकता है वही दरवाजा हमारे लिए नुकसान का सबब बनने वाला हो। हम कहते हैं, आ अल्लाह, ये चीज मुझे के नहीं मिली, लेकिन शायद अल्लाह जानता है, ये चीज मिल जाती तो तुम मुझसे दूर हो जाते। कभी अल्लाह किसी चीज को हमसे इसलिए दूर करता है क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। इसलिए हर बंद दरवाजे को बदकिस्मती ना समझी। कभी कभी बंद दरवाजा भी अल्लाह की हिफाजत होता है। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करे। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में दिल मजबूत रहे तो अपने रब से ताल्लुक मजबूत करे। नमाज की पाबंदी करे, कुरान पढ़े, अल्लाह को याद करे, दुआ करे,
اور جب دل بہت بھاری ہو تو لوگوں کے سامنے شکایت کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے رولے، کیونکہ وہ اب کے آنسو بھی جانتا ہے اور وہ دعا بھی جانتا ہے جو اب زبان سے ادا نہیں کر پاتے۔ رات کی خاموشی میں جب سب سو رہے ہوں، اپنے رب کو پکارے، اپنی پریشانی بتائے، اپنا دکھ بتائے، اپنی خواہش بتائے، اور پھر یقین رکھے کہ اللہ سن رہا ہے۔ ساتھ اگر آپ آج پریشان ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب آپ کسی مشکل میں ہیں، تو میں اب سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں: ہار مت مانے۔ آپ کا آج مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی موجودہ حالت آپ کی پوری زندگی نہیں ہے۔ آج آپ رو رہے ہیں، کل شاید یہی آنسو شکر کے آنسو ہو۔ آج آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل شاید آپ کہیں: اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا میرے وقت پر قبول کی۔ بس صبر رکھے، دعا جاری رکھے، کوشش جاری رکھے، اور اللہ سے امید مت چھوڑیں۔ آج رات جب اب سونے جائے تو صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے سامنے دل کھول کر بات کرے۔ کہیں: اللہ، تو میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، میری پریشانی دور فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما، اور مجھے اپنے قریب کر دے۔ پھر اپنی آنکھیں بند کرے اور یہ یقین رکھے، جس اللہ نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھے۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص تک پہنچائے جو اس وقت پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شعر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو امید دے دے۔ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں لکھی: اللہ، مجھے اپنے اوپر کامل توکل عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔